नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास विषय की पाठ्य योजना। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आप लोगों के लिए एक अच्छी पाठ्य योजना बना के लेके आया हूँ मैं। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगे, आप लोगों को लाभ मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और डेली बेसिस पे अगर ऐसे ही आप लोगों को पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है या फिर सीटेट यूपीटेट की तैयारी करनी है बिल्कुल फ्री में, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सभी को पता है, हर वीडियो में मैं बताता हूँ जिस पेज पे आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिख लीजिएगा। जैसे 1 2 3 4 जो भी संख्या होगी वो लिख लीजिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, डेट लिख लीजिएगा जिस डेट पे आप ये पाठ्य योजना पढ़ाएंगे। कक्षा यहाँ पे है जो हमारी, वो 7th लिख सकते हैं आप, 8th भी लिख सकते हैं। उसके बाद विषय इतिहास का मैं पहले बता चुका हूँ, कालांश द्वितीय। कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र भी कहते हैं, तो चक्र या फिर कालांश दोनों चीज़ लिख सकते हैं। इसका इंग्लिश में मतलब होता है पीरियड। किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने, वही लिखना होता है। समय अवधि है 30 मिनट का। और हमारा जो आज का प्रकरण है वो है जनजातीय समूहों के कार्य। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका हेडिंग यहाँ पे शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य हेडिंग को ही यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं या फिर प्राप्य उद्देश्य भी इसी को कहते हैं। तो दोनों चीज़, तीनों नाम सेम है, इसको आप ध्यान से देख के लिख लीजिएगा। सॉरी, इसमें पहला यहाँ पे है हेडिंग ज्ञान। इसको ही आप लोग यहाँ पे ज्ञान के बाद इसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन उसके बारे में लिखते हैं, उससे रिलेटेड 2 पॉइंट कम से कम। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, देखिए, विद्यार्थी जनजातीय जीवन से संबंधित तथ्यों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, विद्यार्थी जनजातीय जीवन से संबंधित तथ्यों के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरी हेडिंग यहाँ पे है अवबोध। इसमें लिखा गया, विद्यार्थी जनजातीय समूह द्वारा किए जाने वाले कार्यों की तथ्यों के आधार पर व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें, विद्यार्थी जनजातीय समूह द्वारा किए जाने वाले कार्यों में अंतर कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में देखिए लिखा गया यहाँ पे, विद्यार्थी जनजातीय जीवन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग अध्ययन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी जनजातीय जीवन से संबंधित तथ्यों का स्थानांतरण कर सकेंगे। फोर्थ हेडिंग है कौशल। इसमें लिखा गया पहला पॉइंट, विद्यार्थी जनजातीय जीवन से संबंधित तथ्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी जनजातीय जीवन द्वारा किए जाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध कर सकेंगे। पांचवी हेडिंग है यहाँ पे अभिरुचि। इसमें लिखा गया है, विद्यार्थी जनजातीय जीवन के बारे में अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी जनजातीय जीवन के बारे में अपने अध्यापक से विचार विमर्श कर सकेंगे। इसके बाद छठवीं हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है इसका, विशिष्ट उद्देश्य का अभिवृत्ति। यहाँ पे अभिवर्ती लिखा गया, तो इसको अभिवृत्ति कर लीजिएगा। इसमें देखिए लिखा गया, विद्यार्थी जनजातीय जीवन से के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब अगली हेडिंग यहाँ पे है शिक्षण विधि एवं प्रविधि। इसमें जो भी आप शिक्षण विधि लेंगे उसको लिखना होता है। यहाँ पे हम व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे, तो ये दोनों चीज़ लिख लीजिए। सहायक सामग्री अगली हेडिंग है। इसमें लिखा गया है कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। इसके अलावा आप चाक, डस्टर, लपेट, चैम्पट, ये सारी चीज़ें या फिर प्रकरण से संबंधित चार्ट आप बना के ले जाना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया, विद्यार्थी जनजातीय समूह के कार्य के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो गया आपका नॉर्मल जितनी हेडिंग थी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को 3 कॉलम में डिवाइड करना होता है। पहला यहाँ पे कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा कॉलम है अध्यापक क्रिया, तीसरा कॉलम है छात्र क्रिया। अध्यापक क्रिया को ही आप छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया भी आप लिख सकते हैं। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पे बच्चों से आप पूछेंगे, पुलिस अपना कार्य किसके अंतर्गत करती है, तो बच्चे बोलेंगे कानून के। दूसरा यहाँ पे प्रश्न फिर बनेगा कानून से, कानून की किताब किसे कहा जाता है, तो बच्चे बोलेंगे संविधान को। तीसरा फिर प्रश्न बनेगा, संविधान में आरक्षण किस वर्ग को दिया गया है, तो बच्चे बोलेंगे कमज़ोर वर्ग को। फिर कमज़ोर वर्ग या फिर वहाँ पे बोलेंगे शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइबल या फिर अदर बैकवर्ड बोलेंगे, इन्हीं लोगों को आरक्षण मिला है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। फिर चौथा क्वेश्चन बनेगा, उसमें से कमज़ोर वर्गों को संविधान में क्या कहा गया है, तो बच्चे बोलेंगे अनुसूचित जाति जनजाति। ठीक है, और लास्ट में आएगा 5वां प्रश्न, जनजाति समूह। जब यहाँ पे जनजाति आएगा तो फिर 5वां प्रश्न बना सकते हैं आप, जनजाति समूह के कार्यों के विषय में आप क्या जानते हैं। बच्चे इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, यानी ये संभावित प्रश्न हो जाएगा। संभावित उत्तर यहाँ पे लिख दीजिए या फिर विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको फिर तुरंत अपना उद्देश्य कथन यहाँ पे बोलना है। यहाँ पे देखिए उद्देश्य कथन नहीं मिस है, यहाँ पे उद्देश्य कथन लिख दीजिएगा। उद्देश्य कथन लिख दीजिएगा यहाँ पे, और मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है उसमें, आप ध्यान से देख लीजिएगा। उद्देश्य कथन लिख लीजिएगा इस तरीके से हेडिंग, उसमें लिखना है आपको, ध्यान से सुन लीजिएगा। विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को जनजाति समूह के कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कराऊंगा।
यहाँ पे प्रिंटिंग मिस हो गई, इसको बस ध्यान से आप लोग मेरी वीडियो सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसके बाद आप उसको पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं हेडिंग प्रस्तुतिकरण। इसको 5 कॉलम में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे देखिए, पहला है शिक्षण बिंदु कॉलम, दूसरा है अध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया, चौथा सहायक सामग्री और लास्ट में श्यामपट सार। श्यामपट सार होता है, ठीक। पहला शिक्षण बिंदु में है पशुपालन करना। विकासात्मक प्रश्न है पहला, पशुपालन का कार्य कौन करता है? बच्चे बोलेंगे पशुपालक। दूसरा प्रश्न है जनजातीय समूह पशुपालन का कार्य कैसे करते थे? तो बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, उसका प्रयास करेंगे, उसके बाद नहीं दे पाएंगे तो आप उसका बताएंगे उसके बारे में। छात्राध्यापक कथन में बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर ही अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। जब एक घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरी जगह चले जाते थे, जिससे जानवरों को घास चराने का समाधान होता था। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पे आप फिगर बना के ले जा सकते हैं जानवरों का। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आप श्यामपट पे लिख सकते हैं। आदिवासी समूह जानवर पालकर अपना जीवन यापन करते थे। फिर से बहुत प्रश्न आएगा। बहुत प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है। पहला प्रश्न, पशुपालक एक स्थान पर घास खत्म होने पे के बाद क्या करते थे? तो बच्चे बोलेंगे दूसरी जगह चले जाते थे। फिर दूसरा प्रश्न है, दूसरी जगह जाने पर किस समस्या का समाधान होता था? बच्चे बोलेंगे घास चराने की समस्या का। फिर दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु है पॉइंट, झूम खेती करना। विकासात्मक प्रश्न फिर से यहाँ पे पूछेंगे बच्चों से, घूम घूम कर की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? बच्चे बोलेंगे झूम खेती। दूसरा प्रश्न है, झूम खेती किस प्रकार की जाती है? तो बच्चे बोलेंगे, विद्यार्थी उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, नहीं दे पाएंगे तो फिर छात्राध्यापक कथन में आप बताएंगे उसके बारे में। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें आग लगा दिया जाता है और साफ कर दिया जाता है उनको, भूमि को। उसके बाद भूमि की जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। ये लोग जमीन पर धूप आने के लिए पेड़ों के ऊपर के हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को जमीन पर फैला देते थे। विद्यार्थी वाले कॉलम में सेम चीज़ वही लिखना है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट पे आपको वही आग लगाने वाला फिगर यहाँ पे जंगल में दिखा देना है और झूम खेती के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बता देना है। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है। फिर से बहुत प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। बहुत प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न है झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? बच्चे बोलेंगे आदिम प्रकार की कृषि। दूसरा प्रश्न है आदिवासी पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को क्यों काटते थे? बच्चे बोलेंगे धूप जमीन तक लाने के लिए। फिर इसके बाद तीसरा यहाँ पे है शिक्षण बिंदु, शिकारी व संग्राहक। विकासात्मक प्रश्न है, जनजातीय समूह जानवरों को क्या करते थे? बच्चे बोलेंगे जानवरों का शिकार करते थे। दूसरा प्रश्न है, शिकारी और संग्राहक का जीवन कैसा होता था? विद्यार्थी इसका उत्तर देने का प्रयास करें लेकिन उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर से छात्राध्यापक कथन में इसकी व्याख्या करेंगे आप। शिकारी खाद्य संग्राहक भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोड़ समुदाय इसी प्रकार का समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और श्यामपट यहाँ पे फिगर में आप बना के ले जा सकते हैं शिकारियों का। और श्यामपट पे लिखा गया, खाद्य संग्राहक भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे। बहुत प्रश्न है यहाँ पे। पहला प्रश्न है, भोजन व पानी की तलाश में कौन घूमता था? बच्चे बोलेंगे शिकारी संग्राहक। दूसरा प्रश्न है, लोग टोलियां बनाकर क्या करते थे? बच्चे बोलेंगे शिकार करते थे। अब यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव। पहला इसमें प्रश्न है, खोड़ जनजाति कहाँ का समुदाय था? बच्चे बोलेंगे यहाँ पे उड़ीसा का, क्योंकि अभी आपने बताया। दूसरा प्रश्न है, घास फूस के जलने पर बनी राख को क्या होता था? बच्चे बोलेंगे उसको घास फूस की जलने पर बनी राख में क्या होता था? तो आप जब बताएंगे बच्चों को इसके बारे में तभी वो बच्चे जान पाएंगे। अगर पोटास होता है तो पोटास लिखेंगे, नहीं बताएंगे तो नहीं प्रश्न पूछेंगे। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न में यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है, आदिवासी लोग पेड़ों का ऊपरी हिस्सा क्यों काट देते थे? दूसरा प्रश्न है, जानवरों की घास चराने की समस्या का समाधान कैसे होता था? लघुत्तरी प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्न में पाँचवां प्रश्न है यहाँ पे क्रम संख्या के हिसाब से, झूम कृषि किसे कहते हैं? लास्ट में आता है आपका गृह कार्य, यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है, जिसमें यहाँ पे कार्य दिया गया है, जनजाति समूह द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विस्तारपूर्वक उल्लेख कीजिए। तो ये था दोस्तों आज का पूरा लेसन प्लान। इसका PDF आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से या फिर रोशन की क्लास वेबसाइट से roshankiclass.in या फिर roshankiclass.com से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं PDF वाले सेक्शन में, बिल्कुल फ्री। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा। जो दोस्तों नीचे लाइक का बटन है थम्स अप का, उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोगों को देखना है बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है,
उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।